नमस्ते दोस्तों, मैं अमरीश पांडे आपके YouTube चैनल पांडे ब्लॉग पे आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपको इंग्लिश रीडिंग करना सिखाता हूँ, जो कि हिंदू एडिटोरियल्स होता है और इसके साथ साथ उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हार्ड वर्ड होते हैं, उसका मीनिंग बताता हूँ, साथ साथ सिनोनिम्स भी। और जो एडिटोरियल में करंट अफेयर भी होते हैं उनको भी मैं बता करके आपको रिमाइंड करता हूँ, ताकि वो जो करंट अफेयर्स यदि एग्जाम में पूछे जाए तो आपको याद रहे और उसका सही सही आंसर दे पाए। तो ये वीडियो उन सभी के लिए है जो इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं, जो इंग्लिश पढ़ना जानते हैं। इंग्लिश को रिलेटेड लोगों के एक स्किल है जो हम लोगों को सीखना चाहिए। तो चलिए अपने इंग्लिश स्किल को बढ़ाते हैं और आज का एडिटोरियल पढ़ते हैं। अगेंस्ट एक्सेस, जो अधिक है उसके अगेंस्ट में, मतलब विपरीत में। इन मराठा केस शेड्यूल सुप्रीम कोर्ट होल्ड फास्ट टू कोटा सीलिंग एंड रिक्वायर स्पेशल रीजन टू एक्सीड इट। ये है मराठा केस के ऊपर कि बॉम्बे में जो मराठास कम्युनिटी है उनको जो रिजर्वेशन दिया गया उसके ऊपर एक वर्डिक्ट आया है, मतलब निर्देश आया है या फिर वो फैसला आया है कि उनका जो कोटा है वो क्यों ना हटाया जाए, उसके ऊपर एक स्पेशल रीज़न दे। क्योंकि 50% होता है कोटा का, 50% से वहाँ पे अधिक है तो हटा दिया गया है। उसके ऊपर सरकार को बोला गया है कि आप रखना चाहते हैं तो ठीक है दीजिए, बट क्यों, उसका एक रीज़न दीजिए। तो चलिए पढ़ते हैं। इन स्ट्राइकिंग डाउन द सेपरेट रिजर्वेशन गिवन टू द मराठास महाराष्ट्र मराठा कम्युनिटी, मतलब स्ट्राइकिंग डाउन हटा दिया गया सेपरेट रिजर्वेशन, मतलब जो एक अलग से रिजर्वेशन दिया गया था महाराष्ट्र के मराठा कम्युनिटी को। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एडहेरिंग टू द 50% लिमिट ऑन टोटल रिजर्वेशन। जो 50% था उससे ऊपर चला जा रहा था, इसलिए एज वेल एज द नीड टू जस्टिफाई एनी एक्सेस बाय शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। मतलब बोल रहे थे कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में क्यों ऐसा दिया गया है जो आप हमको बताइए। इन अ डिसीजन दैट विल बी क्वाइट अनपैलेटेबल टू मेन स्ट्रीम पार्टीज। अनपैलेटेबल मतलब ये जो डिसीजन आया वो किसी जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनको ये अच्छा नहीं लगा, उनके विपरीत की हुआ ये। द कोर्ट हैज़ नॉट ओनली फाउंड नो मेरिट इन द मराठा क्लेम टू बैकवर्डनेस, मतलब कोर्ट को नहीं मिला कुछ अच्छा, मतलब मेरिट, मतलब फाउंड नहीं मिला कि उनको बैकवर्डनेस कहा जाए। बट ऑल्सो सेड द कम्युनिटी इज एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन पब्लिक सर्विसेज, और बोला गया कि हमेशा देखते हैं कि ये पब्लिक सर्विसेज में रहते हैं। इट इज़ नो सरप्राइज दैट द मराठा कोटा गिवन बाय महाराष्ट्र थ्रू 2018 लॉ, ये जो मराठा कोटा दिया गया था वो 2018 के लॉ में महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था। डिड नॉट सर्वाइव जुडिशरी स्क्रूटनी बाय अ कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जो कि जुडिशियल स्क्रूटनी के बिना ही दिया गया था। द 16% कोटा इन एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, 16% कोटा दिया गया था एजुकेशन के प्रति, एंड जॉब्स इन पब्लिक सर्विसेज, और 16% ही पब्लिक सर्विस में भी दिया गया था। लेटर ब्रॉट डाउन टू 12% इन एडमिशन, बाद में उसको 12% कर दिया गया एडमिशन में, एंड 13% इन जॉब थ्रू 2019 अमेंडमेंट, और 13% जॉब में कर दिया गया 2019 के अमेंडमेंट, मतलब संशोधन के बाद, जो कि पहले 16% था। took the total reservation in the state beyond the 50% ceiling imposed by earlier verdicts, मतलब जो 50% से ऊपर जा रहा था उसको टोटली हटा दिया गया है, जो पहले दिया गया था उसको हटा दिया गया है अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा। द 5 जज बेंच हैज़ हेल्ड दैट द स्टेट हैज़ नॉट शोन एनी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस टू जस्टिफाई एक्सीडिंग द लिमिट, मतलब ये कि स्टेट नहीं बता पा रहा है, कोई स्पेशल चीज़ नहीं हमको दे पा रहा है कि ये मराठा कम्युनिटीज़ को क्यों स्पेशल कोटा दिया गया, अलग से कोटा दिया गया, इसलिए ये हटा दिया गया 50% से, क्योंकि ऊपर भी जा रहा था। तो द बॉम्बे हाई कोर्ट हैड अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ द मराठा रिजर्वेशन इन प्रिंसिपल बट रूल्ड दैट द लॉ could not have fixed the percentage above what was recommended by the State Backward Classes Commission headed by M.G. Gaikwad.
ये बोला गया है कि जो एमजी गायकवाड़ का स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो है बना था, वो कोई हाई कोर्ट नहीं मार्जिन कर सकता है कि कितना परसेंट दिया जाएगा, कितना। वो बस बोल सकता है हाँ दिया जाना चाहिए, बट कितना परसेंट देना चाहिए कितना नहीं, वो हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। The court has now set aside this ruling, rejecting the High Court reasoning that the denial of backward class status to the Marathas has pushed them to deeper into social and educational backwardness, and that this constituted a special circumstance in support of their claim to separate reservation. सुप्रीम कोर्ट बोल रही, हाई कोर्ट बोली, रीजनिंग दिया कि यदि हम लोग ऐसा नहीं करते तो वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड चले जाते, इसलिए हम लोगों ने ये दिया था, स्पेशल सेपरेशन रिजर्वेशन दिया था उन लोगों को। द सेकेंड लिम्ब ऑफ जजमेंट, मतलब दूसरे पार्ट के निर्णय में, हाउएवर में कॉज पॉलिटिकल कंसर्न, वो कुछ राजनीतिक प्रेशर दिखा, इसलिए द कोर्ट कैटेगोरियल रिफ्यूजल to consider the 50% limit set down by a verdict in Indra Saw may threaten the continuance of different kinds of reservation in state. जो 1992 में इंदिरा सौ का वर्डिक्ट आया था, वो 50% लिमिट सेट किया हुआ, लिमिट सेट से ऊपर था, जो कि बहुत ही खतरनाक है। अलग अलग रिजर्वेशन, मतलब जानते ही हैं कि बहुत सारे हमारे इतने प्रदेश हैं, उनमें रिजर्वेशन के लिए कितनी मांग होती रहती है, तो हर एक कोई ना कोई कुछ ना कुछ के लिए उठे जाएगा। तो इसके लिए एक कमेटी बनाया गया था SC/ST के लिए। तो हम लोग पहचान सकते हैं SC/ST कैसे बनता है, लेकिन अभी तक सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास कैसे पहचाना जाए, उसके लिए अभी भी काम नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से आप जानते ही हैं कि हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ ऐसे निकल जाए कि हाँ हम लोग सोशली हैं, हम लोग बैकवर्ड है, हम लोग को भी रिजर्वेशन चाहिए, इसलिए इसको हटाया गया। द कोर्ट इन interpretation of 102 Constitution Amendment by which a National Commission for Backward Classes was created। 102वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, यदि क्वेश्चन पूछ गया एग्जामिनेशन में कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कितने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में आता है, तो आप लिख दीजिएगा 102। और इसके हेड कौन थे ये आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। has proved right fears that the national body role and power may impact the right of state। वो लोग जानते थे कि ऐसा ही होगा, अपना अपना स्टेट अपना अपना बैकवर्ड लेके चला जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो क्यों ना SC/ST को एक बनाया गया था उसमें, ताकि जो पिछड़े सच में पिछड़े हुए हैं उनको आगे बढ़ाया जाए। ऐसा तो नहीं ना कि आज जो सोशली हैं और वो अति हैं वो आगे जड़ के पढ़ के नहीं बन पाएंगे। तो इसीलिए द court has ruled that henceforth there will only be a single list of socially and educationally backward class with respect to each state and union territory notified by President of India। यहाँ पे बोला गया है कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है वो हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी का अलग अलग होता है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब राष्ट्रपति जो भारत के हैं वो निर्धारित करते हैं। That state can only make recommendation for inclusion or exclusion with any subsequent change to be made only by a parliament। जो स्टेट हैं वो सिर्फ अपना राय दे सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, इंक्लूजन या एक्सक्लूजन मतलब किसको जोड़ना है किसको बाहर रखना है, क्या चेंज करना है, वो भी पार्लियामेंट के थ्रू। Several MP had argued that amendment would denude the state of their power। सब MP बोल रहे हैं कि हम लोग का पावर घट जाएगा इसकी वजह से, कुछ घटने वाला नहीं है। बट द सेंटर हैज अस्यूर्ड दैम दैट इट वाज नॉट सो। सेंटर ने बोला ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। द कोर्ट हैज नाउ रूल्ड दैट पार्लियामेंट इंटेंट वाज टू क्रिएट अ स्कीम टू आइडेंटिफाई SEBC इन द सेम मैनर एज SC/ST। द कोर्ट बोला है पार्लियामेंट को कि ऐसा कुछ किया जाए, वाज टू किया गया था, क्रिएट अ स्कीम आइडेंटिफाई SEBC मतलब सोशली इकोनॉमिक एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, सेम मैनर SC/ST के जैसे किया जाता है। द प्रेसिडेंट अलोन टू एक्सक्लूजन ऑफ ऑल अदर अथॉरिटी इज नाउ एम्पावर्ड टू आइडेंटिफाई SEBC। वो प्रेसिडेंट ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन SEBC के अंदर आता है। अ क्लैमर
for yet another constitutional amendment to undo the effect of this verdict may be the offing। एक अब और हंगामा होने वाला है इस वर्डिक्ट के आने के बाद, देखिएगा जरूर होगा। तो ये तो है, रिजर्वेशन खेलते रहते हैं सच में। कोई सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास को कुछ मापदंड का कुछ है ही नहीं है, सिर्फ SC ST चले जाते हैं। आप जानते नहीं कितने SC ST आगे बढ़ गए हैं, फिर भी वो SC ST का रिजर्वेशन करते हैं। मैं खिलाफ नहीं हूँ, फिर भी एक ये जो मापदंड है सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड, एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, इसको ही सिर्फ रहना चाहिए था और किसी चीज़ को नहीं। ये मेरा मत है, आपको क्या लगता है आप बोलिएगा। तो चलिए, ये था आज का एडिटोरियल। आप अब चलते हैं कीवर्ड्स पे, जो मैंने हाईलाइटिंग किया है इसका वर्ड मीनिंग जान लेते हैं और उसके बाद फिर इसका सिनोनिम जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं वर्ड मीनिंग और सिनोनिम की तरफ। तो आज का कीवर्ड बहुत ही कम है, चलिए देख लेते हैं कीवर्ड क्या क्या है। पहला है सीलिंग। आप लोग समझते होंगे सीलिंग मतलब छत, जी हाँ वो भी होता है, बट वो अधिकतम सीमा जैसे बोलते हैं ना, इसका रियल मीनिंग अधिकतम सीमा होता है, मतलब लास्ट वहीं तक, उसके बाद फिर वो छत आ जाता है तो उसको वो तो हम लोग समझते थे छत, लेकिन इसका अर्थ ही सही मीनिंग अधिकतम सीमा होता है, अधिकतम सीमा होता है। बाउंड, एक्सटेंट, बाउंड्री, कैप, कन्फेसियस, ये थोड़ा देखिए अच्छा, लिमिट। द एरोप्लेन हैज सीलिंग ऑफ 32,000 फीट, लास्ट उसका सीलिंग अधिकतम सीमा है। फिर है एडहेयरिंग। एडहेयरिंग मतलब पालन करना, चिपकाना, दृढ़ रहना। परसिस्ट, परसिव, क्लिंग। द पीपल एडहेयर टू द मुस्लिम रीजन। अनप्लेटेबल। अनप्लेटेबल मतलब कड़ा होता है, मतलब अनप्लीजेंट, मतलब मानने लायक नहीं होता है। डिसएग्रीबल, हार्स, समझ में करते हैं। पास्ता एंड हनी इज अ अनप्लेटेबल कॉम्बिनेशन, मतलब खाने में कैसा लगेगा आपको। फिर से होता है डिन्यूड। डिन्यूड मतलब उधारना होता है, नंगा मतलब जो ऊपर का जो छिलका होता है ना उसको उधार दो, उसको जैसे क्या पील ऑफ जैसे उसको डिनाउड भी बोल सकते हैं हम लोग। तो स्ट्राइप, क्लियर, डिप्राइव, अनकवर। डिप्राइव अच्छा वर्ड है, याद रखिएगा। एक्सपोज। एक्सेसिव लॉजिंग हैज डिनाउंडेड द हिल साइड ऑफ ट्रीज। फिर से क्लैमर। क्लैमर मतलब होता है कोलाहल, शोर, हल्ला चिल्ला। अपरोर, येल, साउट, श्रिक। श्रिक अच्छा वर्ड है, इसको याद रखिएगा। द क्वेश्चन रोज अ क्लैमर, एक क्वेश्चन पूछा और बस हल्ला गुल्ला स्टार्ट। सो एडिक्वेटली, पर्याप्त रूप से। सेटिस्फैक्ट्री, एक्सेप्टेबल होता है। द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एडिक्वेटली विल बी एक्सटेंसिव। तो ये सब बस कुछ ही थे। तो चलिए आज का ये एडिटोरियल भी समाप्त होता है। हाय दोस्तों, कैसा लगा मेरा आज का ये एडिटोरियल। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, खराब लगे तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बता दीजिए। कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी मुझे कमेंट में बता दीजिए। कुछ क्वेरी भी हो तो भी कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कुछ क्वेरी भी है। तो चलिए ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मेरे साथ यहीं बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।